हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग का नेक्स्ट टॉपिक रिक्रूटमेंट क्या होता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, हम रिक्रूटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। मीन्स जिस पोस्ट के लिए हमें एम्प्लॉय की नीड है तो उसको किस तरीके से हम सर्च करेंगे, तो वो रिक्रूटमेंट होता है। इनविटेशन भेजना ऐसे पीपल्स को जिनको एबल होते हैं हमारी जॉब के। रिक्रूटमेंट के दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमें बाहर से हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बात करूं अभी तक हमने स्टाफिंग में कितना पढ़ा है, तो स्टाफिंग का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। एचआरएम क्या होता है, जो स्टाफिंग, वो पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। सो अगर आपने अभी तक प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख ले। बात करूं अगर मैं रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए एम्प्लॉय को सर्च करना, वो होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती करना। हम किस तरीके से उनको सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी पोस्ट को हम फिल कर सकते हैं, वो रिक्रूट के अंदर ही आता है। सो रिक्रूटमेंट मे बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट के अंदर हम सर्च करते हैं उस एम्प्लॉय को जिसकी हमें नीड है, और उनको हम स्टिमुलेट करते हैं कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करे जिस जॉब की हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है। सो ये रिक्रूटमेंट होता है, ये टू टाइप से कर सकते हैं हम, या तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या हम बाहर से रिक्रूटमेंट कर ले। ठीक है, तो पढ़ते हैं इंटरनल सोर्सेज को और एक्सटर्नल सोर्सेज को अलग अलग। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जब एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनविटेशन भेजना ताकि वो जो खाली पोस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको फिल कर सके। तो ये कुछ और सोर्सेज होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। फर्स्ट होता है ट्रांसफर करना, जब हम एम्प्लॉय को एक शिफ्ट से दूसरी जो एक जॉब से दूसरी जॉब के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। वन डिपार्टमेंट टू अनदर भी हो सकता है और उसी डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, वो होता है ट्रांसफर। ओके, मान लो कि आपने परचेजिंग डिपार्टमेंट से किसी एम्प्लॉय को सेलिंग डिपार्टमेंट के सेल डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, या परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर उसको फिल कर दिया। फिर आता है प्रमोशन। भाई यहाँ पर ना लेवल बढ़ता है एम्प्लॉय का, इस पोस्ट से था वो हायर पोस्ट पे चला जाता है। जब हम एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, उसकी प्रेस्टीज को बढ़ा देते हैं, उसको एक्स्ट्रा पे करने लग जाते हैं और उसकी फैसिलिटीज इंक्रीज कर देते हैं, तो प्रमोशन कहलाता है। ओके, लेआउट, भाई जब हम किसी एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेम्परेरी बेस पर रखते हैं तो वो लेआउट कहलाता है। मीन्स कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमें बहुत ही अर्जेंट नीड है किसी एम्प्लॉय को, तो हम अदर डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय को लेंगे और उसको दूसरे डिपार्टमेंट में कहेंगे जब तक हमें न्यू एम्प्लॉय नहीं मिल जाता तब तक आप इस डिपार्टमेंट में काम करोगे। ओके, बात करें एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज रिक्रूटमेंट के, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर देखेंगे इसकी लिमिटेशन क्या होती है। भाई जब हम एम्प्लॉय को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर लगाते हैं तो उस एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंप्रूव होता है, और मोटिवेशन इंप्रूव होगा तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है वो सिलेक्शन और प्लेसमेंट की प्रोसेस को इजी कर देता है, क्योंकि हम वर्कर को जानते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन जानते हैं, एक्स्ट्रा उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की हमें नीड नहीं होती। यहाँ पर टाइम की कोई वेस्टेज नहीं होती, एम्प्लॉय को टाइम पर ही, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह देने की नीड नहीं होगी और डेवलपमेंट उसके अंदर देखने को हमें मिलेगी। बहुत ही कम प्राइस पर हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लिमिटेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले कमी तो यही होती है, यहाँ पर हमें फ्रेश टैलेंट देखने को नहीं मिलता।
भाई अगर बाहर से हम किसी एम्प्लॉय को लगाएंगे तो हमें फ्रेश टैलेंट मिलेगा, पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या और उसके अंदर खामियां थी कि या उसके अंदर मान लो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट भरा हुआ था, तो हम इंटरनली ही देख पाएंगे ना। सेकंड हो जाएगा द एम्प्लॉय में बिकम लेथराजी, मीन्स सुस्त हो जाएगा एम्प्लॉय। भाई मेरे को तो यहीं से शिफ्ट कर दिया है, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे मान लो प्रमोशन कर दिया है, तो वो सुस्त हो जाएगा, आगे काम नहीं कर पाएगा। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉय में बी हैम्पर्ड। भाई कॉम्पिटिशन कहाँ से है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की उसको नॉलेज है, तो न्यू कॉम्पिटिशन कहाँ से वो फॉलो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो कॉम्पिटिशन की स्पिरिट में की कमी आती है एम्प्लॉयज के अंदर। फोर्थ है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय में बी ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा था अपनी पोस्ट पे, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है अनदर पोस्ट पे, तो वहां पे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी एक टाइम के लिए रुक जाती है, क्योंकि उसको नई जॉब के सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो एडजस्ट होने में उसको टाइम लगेगा। सो ये कमियां आती हैं इंटरनल सोर्स की। बात करूं मैं एक्सटर्नल सोर्सेज, भाई एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर ना हम एम्प्लॉय को इनवाइट करते हैं बाहर से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, अननोन होता है वो बंदा, हम उसको इनविटेशन भेजते हैं ताकि वो वैकेंट सीट के लिए फिल कर सके, ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसके लिए भी कुछ कॉमन मेथड होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, भाई हम नोटिस बोर्ड पे ना एक नोटिस लगा देते हैं कि इस पोस्ट के लिए इस टाइप के एम्प्लॉय की नीड है, तो अगर वो जो स्पेसिफिक डिटेल हमने डाली है उसके अकॉर्डिंग मान लो कि कोई हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बता दे, वो बता देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन कैजुअल कॉलर, भाई हमारे पास पहले कोई इंटरव्यू देके गए थे एप्लीकेंट, उनको उस टाइम पर हमने सिलेक्ट नहीं किया, देन उनमें से किसी एम्प्लॉय को हम कॉल करेंगे और बुला लेंगे, ठीक है। फिर आता है एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपनी रिलेटेड पोस्ट के लिए जो वैकेंट पोस्ट है, ताकि कोई भी बाहर का जो एक्सटर्नल एम्प्लॉय है वो उसके लिए कैंडिडेट है वो उसके लिए फॉर्म फिल कर सके और इंटरव्यू वगैरह के लिए आ सके। तो ये जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन वगैरह के अंदर दी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर ना हम ये कह देते हैं कि हमें इस टाइप के जॉब के लिए नीड है, इस टाइप की क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉय की, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है वहां पर सबके बारे में, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, उन सब के बारे में एम्प्लॉयड की भी लिस्ट होती है और जो जॉब होती है उसकी भी लिस्ट होती है, ओके। इस कंडीशन में कैंपस के अंदर से हम कह सकते हैं कि भाई अपने नॉन को आप बुला लो तो हम उसको रख लेंगे, या कोई भी लेबर के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज यूज कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। अब बात करें कि मेरिट क्या क्या होंगी एक्सटर्नल सोर्सेज की। सबसे पहली मेरिट हो जाएगी क्वालिफाइड पर्सन, भाई जो हमारी पोस्ट को देखेंगे, जो हमारी पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट हमने की थी उसको देखेंगे, तो वही पीपल अप्लाई करेंगे फॉर्म जो क्वालिफाइड होंगे, ट्रेंड होंगे, अदरवाइज नहीं। तो रिक्रूटमेंट जो एक्सटर्नल की जाती है उससे अट्रैक्टिव जो होते, क्वालिफाइड होते और जो ट्रेंड पीपल होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। सेकंड होती है वाइडर चॉइस, भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक या दो बंदे ही मिल सकते हैं, हमें 3 मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिल सकते हैं। हमारे पास बाहर से सिलेक्शन की बहुत ज्यादा चॉइस होती है क्योंकि वहां से हमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। थर्ड हो जाएगा फ्रेश टैलेंट, जो कि इंटरनल की जितनी भी कमियां थी यहां उसके मेरिट्स में आ जाएंगी। भाई फ्रेश टैलेंट देखने को मिलेगा क्योंकि वाइडर चॉइस होगी हमारे पास, न्यू ब्लड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम अप करेगा, तो फ्रेश टैलेंट तो अपने आप मिलेगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, भाई हमने किसी ऐसे एक्सटर्नल सोर्स को यूज किया है, ऐसे एक्सटर्नल एम्प्लॉय को, आउटसाइडर एम्प्लॉय को रखा है, वो क्या करेगा, आते ही जो स्टाफ है उसके साथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखेगा कि मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय हैं वो भी तो ये सोचेंगे कि नए बंदे के सामने हमारी भी रेपुटेशन हो, ठीक है। तो इससे जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो इंक्रीज होती है। सो अब आते हैं लिमिटेशंस एक्सटर्नल सोर्सेज की क्या क्या होती है। सबसे पहले तो लिमिटेशन ये होती है कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो पहले से एम्प्लॉय है ना वो डिससेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो, और जब एक्सटर्नल किसी भी एम्प्लॉय को रख लिया जाता है तो उनके प्रमोशन के चांस कम हो जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट आ जाते हैं, वो एक दूसरे से डिससेटिस्फाइड होते हैं। कॉस्टली प्रोसेस, ऑब्वियसली
भाई पहले तो एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड करना पड़ेगा, फिर उनके इंटरव्यू वगैरह पे, फिर उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे, सो बहुत सारी प्रोसेस होती है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेंथी प्रोसेस। भाई जब हम बाहर से पहले इनविटेशन भेजना, फिर उनका इंटरव्यू सेट करना, फिर उनके लिए एग्जाम सेट करना, मतलब फिर उनकी वेरिफिकेशन करना, तो लेंथी प्रोसेस हो जाती है। किसकी बजाय? इंटरनल सोर्स की बजाय। इंटरनल में तो हमें अपने बिजनेस के अंदर से ही तो लेना है, एम्प्लॉय को हम सभी को जानते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये था रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल मेथड। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। रिक्रूटमेंट अच्छे से हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिलेक्शन या सिलेक्टिंग डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट, इस टॉपिक के रिगार्डिंग या अनदर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।